नमस्कार। आपके बच्चे की बर्थ डिटेल है 14 अक्टूबर 2003। समय इस बार आपने 9:36 का दिया है। आइए 9:36 के हिसाब से तो लगन भी मिथुन आता है। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले 9:10 था, अब 9:36। आपकी कुंडली मिथुन, लगन और वृषभ राशि की कुंडली है, जहाँ लगन के स्वामी बुध तो राशि के स्वामी शुक्र हैं। बुध का प्रभाव लगन पे हो, बुध मतलब बुद्धिमानी, बुद्धिमता कहते हैं। लगन का मालिक बुध है, चौथे घर में उच्च का होके बैठा है। लग्नेश और चतुर्थेश उच्च के होकर चौथे घर में भद्र नामक महापुरुष योग बनाते हैं। जब बुध से संबंधित कोई योग बनता है तो बुध के कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। बुध इंटेलिजेंसी है, शिक्षा का कारक है, किसी चीज़ की स्मरण शक्ति का कारक है, पकड़ का कारक है, भाषाओं का कारक है। आपने कोई भी शिक्षा की है उसके ऊपर आपकी अच्छी खासी पकड़ बनाने के लिए बुध जाना जाता है। जब बुध उच्च का होके चौथे घर में हो तो भूमि, जमीन, जायदाद, सभी प्रकार के सुख साधन घर परिवार की तरफ से भी मिलते हैं और जातक स्वयं अपने बल पर भी इन सभी को अर्जित करने में सक्षम होता है, क्योंकि बुध लग्नेश भी है। लग्नेश का मतलब है आप स्वयं। अब बात आती है बुध सूर्य के साथ है, तृतीयेश है सूर्य। तीसरे घर का मालिक का मतलब है साहस देने वाला एक ग्रह है। ऐसा ग्रह आपको साहस देता है, हिम्मत देता है, कार्य करने की क्षमताएं देता है, व्यक्ति के भीतर क्रिएटिविटी देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की क्षमता देता है। सूर्य बुध के साथ जब हो जाता है, खास तौर पे आपकी कुंडली के लिए, तो बुध अपने आप में बेहतर है। स्मरण शक्ति के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है। बोलचाल से लोगों के प्रभाव डालने के लिए अच्छा भी माना जाता है बुध। तो ये अपने आप में बहुत बेहतर संयोग। लगन में शनि का थोड़ा स्वभाव जो है हटके होता है, गंभीर होता है। जहाँ तक हर किसी से आसानी से घुलता मिलता नहीं है, ना अपनी बात हर किसी को आसानी से बताता है। ये उसके स्वभाव में होता है। शनि क्योंकि मेहनत कराने वाले प्लैनेट हैं और जब वो लगन में बैठे हों तो जातक से ये कॉम्बिनेशन शारीरिक श्रम भी कराता है, जीवन में मेहनत कराता है। क्योंकि शनि कुछ रिजर्व नेचर के होते हैं तो अच्छी बात है, काम से काम रखने में ज़्यादा इनका रोल होता है। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पे है और 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, यानी व्यक्ति काफ़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति है, अपने कर्म के प्रति सीरियस भी रहेगा। शनि अष्टमेश होके यहाँ बैठा है, जो लाइफ में कुछ स्ट्रगल बढ़ाता है, तो नव में शनि भाग्य भी स्ट्रगल से चमकेगा, पिता पक्ष से सहयोग मिलेगा। बृहस्पति तीसरे घर में हो तो कहते हैं प्रीचिंग्स के लिए अच्छा होता है, उपदेशात्मक रवैया देना, शिक्षा से संबंधित कार्यों के लिए बढ़िया, टीचिंग करना, लोगों को सलाह देना, ऐसे कार्यों के लिए तीसरे घर का बृहस्पति अच्छा होता है। अब बृहस्पति कुंडली में सप्तम और दशम का मालिक है। ये कॉम्बिनेशंस पति पत्नी के संबंधों के लिए अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को भी दिल से प्रेम करने वाला होता है। वहीं दशम का मालिक तीसरे घर में है तो कार्य क्षेत्र के लिए ऐसे लोग अपने जीवन में कभी कभी दूर स्थानों से संपर्क बनाकर भी कार्य करते हैं। दशमेश का तीसरे घर में जाना इस बात की भी पुष्टि करता है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ राइटिंग स्किल्स भी अच्छी जाने, कुछ लिखना, कुछ सोचना, सोचकर कुछ लिखना, यानी शोध वाला, हाथों से संबंधित कार्यों में दक्ष। कभी अच्छी हैंडराइटिंग होना तो कभी अच्छी टाइपिंग स्किल्स होना, कभी कुछ लिखना, कभी कुछ गुनगुनाना, ऐसे ही कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। अधिकतर ये कॉम्बिनेशंस उनकी कुंडलियों में मिलते हैं जो जीवन में हाथों से संबंधित ज़्यादा काम करते हैं। चलिए यह भी आपकी कुंडली के अंदर एक अच्छा ही कॉम्बिनेशन है, मैं इसको कोई ख़राब कॉम्बिनेशन नहीं मानता हूँ। मंगल एकादशेश और षष्ठेश हो के नवम भाव में। अब छठे घर का मालिक जब नौवें घर के अंदर बैठा हो तो कार्य क्षेत्र में यानी भाग्य चमकाने में संघर्ष तो आएगा, क्योंकि मंगल छठे का मालिक है। छठे घर से हम संघर्ष को देखते हैं, लेकिन मंगल जब यहाँ हो और उसकी दशा अंतरदशा आए तो मंगल द्वादश भाव को भी दृष्टि देता है, मंगल तीसरे घर को भी दृष्टि देता है। यानी व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के लिए मंगल से संबंधित दशा अंतरदशा में दूर स्थान से संपर्क बनाकर लाभ लेगा। ये समय कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, ट्रांसफर्स आदि के लिए जाना जाता है।
चंद्रमा यहाँ शुक्र की राशि में द्वितीय शो के धन का मालिक 12वें घर में उच्च का है। धन कमाने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। ये कॉम्बिनेशंस धन को रोकने में थोड़ा सा कम होता है। इसको कहते हैं पैसा जीवन में कमाते हैं, धन संचय उतना प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। चतुर्थेश चौथे ही घर में है। जीवन में लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ है, तो जीवन में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो। पंचमेश पंचम में राहु केतु अक्षमेय है। शास्त्र कहता है जब केतु किसी स्वग्रही ग्रह के साथ उसकी राशि में बैठे तो वह उसकी राशि में बढ़ोतरी करता है, 4 चांद लगाता है, क्योंकि केतु ध्वज का, झंडे का कारक है। अब शुक्र स्वग्रही है, केतु उसके साथ है, तो पंचम भाव की बढ़ोतरी है, संतान मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा, इंटेलिजेंसी मिलेगी, बुद्धि के बल पर आगे बढ़ेंगे। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया। तो ओवरऑल चार्ट अपने आप में अभी तक ठीक है, बाकी दशाओं पर निर्भर करता है। राहु की महादशा आपको चल रही है। राहु में राहु अप्रैल 17 से शुरू हुआ। उम्र, वर्तमान की उम्र जो है 18 वर्ष है। 18 वर्ष की उम्र होती है, या तो 12th पास करके आगे निकलता है, या 12th में होता है, या आने वाले समय के लिए सोचता है। तो राहु 11th हाउस ऑफ गेन में है, कि फ़ायदा देने के लिए ग्रह तैयार है। 11th हाउस का राहु गेन देता है। राहु मंगल की राशि में, मंगल 9th हाउस में, यानी मैंने आपको कहा मंगल का रोल आएगा तो दूरी बनेगी। यानी एक कॉम्बिनेशंस तो राहु से ही आया कि जातक पढ़ाई के लिए या काम के लिए घर से दूर या स्थान से दूर जाएगा। एक बात, बृहस्पति उसको दृष्टि दे रहे हैं मंगल को, यानी वो जो भी दूरी या यात्रा होगी वो कार्य क्षेत्र को लेकर होगी, अपनी जीवन यापन के लिए या अपने करियर को बनाने के लिए होगी। राहु यहाँ भी ठीक ठाक है मंगल के साथ, और राहु यहाँ पे शनि के साथ हैं। छठे घर में द्वादश से संपर्क बनाने, यानी राहु ने ये बात तय कर दी है कि अवश्य ही आपको घर से दूर जाना है। अब जून अभी चल रहा है राहु में बृहस्पति, जून 2022 तक। बृहस्पति तीसरे घर में, मंगल और राहु का योग, यानी अवश्य ही जून 2022 से पहले पहले बीटेक वाला जो काम है वो हो जाएगा। जातक को घर से दूर जाके कॉलेज मिल जाएगा। ये नहीं कह सकते कि कहाँ मिलेगा, लेकिन अवश्य ही मिलेगा, घर से दूर जाके मिलेगा। जून 22 से पहले पहले आपका ये काम हो जाएगा। यहाँ भी राहु बृहस्पति इसी प्रकार की स्थिति को दर्शा रहे हैं कि कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एंट्री होने वाली है। जैसा कि आपने पूछा भी है कि बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज कहाँ मिलेगा, तो जून 22 तक अच्छा समय चल रहा है, और आगे भी दशाएं अच्छी, यानी 2022 इनके जीवन में शिक्षा को देने के लिए अच्छा है कि आप एक शिक्षा के अंदर एंट्री करने वाले हैं। आपको कॉलेज मिलने वाला है बीटेक का, और आप आगे पढ़ाई भी अपने हिसाब से ठीक ठाक करेंगे, लेकिन घर से दूरी बनाकर। तो चलिए, कॉम्बिनेशंस अच्छे हुए, दशा अच्छी हुई, आने वाली स्थिति भी अपने आप में ठीक ही दिखाई दे रही हैं। नीलम भी, पन्ना भी, हीरा भी, सभी पहना हुआ है इन्होंने। 17-18 साल की उम्र का बच्चा इतना सारा लोड डाल दिया उसके ऊपर। मैं तो पन्ने के अलावा पहनने की कोई सलाह ही नहीं दूंगा आपको, क्योंकि पन्ना आपका लग्नेश है, बुध आपका उच्च का मालिक है, लगन का मालिक भी है, एजुकेशन का कारक भी है। पता नहीं किस किस ने आपको इतने सारे स्टोन बच्चे पे पहना दिए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पन्ना पहने और बाकी नहीं, क्योंकि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं स्टोन्स के, इसलिए सिर्फ पन्ना चांदी में। राहु में शुक्र की दशा जीवन में नवंबर 28 से नवंबर 31 के बीच आएगी। ये वो समय होगा जिसको कहते हैं विवाह का समय, कि राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा विवाह से संबंधित स्थितियों के लिए है, वो ठीक है। मांगलिक आप है नहीं, कुंडली में मैरिड लाइफ को लेकर कोई बड़ी परेशानी या विवाद से संबंधित योग मुझे नहीं दिखाई दिए हैं, तो वो स्थिति भी यहाँ ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी कुंडली मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। लड़की की कुंडली में भी सभी प्रकार के योगों को देख लेना चाहिए कि आने वाले समय में मैरिड लाइफ कैसी, संतान देंगी या नहीं देंगी, कैसा रहेगा इन दोनों का तालमेल। बाकी कुंडली अपने आप में ठीक है। राहु की दशा बहुत लंबी है, इसलिए लगातार अगर एक जगह पढ़ाई करेंगे घर से दूर रह के, तो फिर घर से दूर रह के नौकरी भी करेंगे, क्योंकि ये कुंडली व्यवसायिक कुंडली नहीं है, नौकरी करने वाली ही कुंडली है। तो चार्ट अपने आप में बेहतर है। लगन का मालिक अपने आप में अच्छा है, यानी जातक अपने जीवन में अपने खुद के बल पर कुछ कर सकता है, वह इसका लग्नेश बताता है।
तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ जितनी ज़्यादा करें, हनुमान मंदिर जाए, हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़े, हनुमान जी के मंदिर जाके भोग लगाए, ये काम इनको करने हैं लगातार, उन्हीं से इनको मिलेगा लाभ। नमस्कार।